कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब कांग्रेस को उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को लगने लगा है कि 2024 में मोदी का किला हिल सकता है। कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस को लगने लगा है कि राज्यसभा के बाद अब वो लोकसभा में भी फतह हासिल करने में कामयाब होंगे। चलिए जानते हैं कि क्या होगा पार्टी का मास्टर प्लान। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का एक बयान सामने आया। इस बयान से लगता है कि कांग्रेस अब 2024 के लिए और मजबूती से रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस जीत गई है और पीएम नरेंद्र मोदी हार गए हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक ही व्यक्ति चुनाव प्रचार कर रहा था, एक ही चेहरा था। जो के मुद्दों पर था, ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूं कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। हमारे यहां से देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, जो खुद कर्नाटक के हैं, वो 35-40 सीटों में प्रचार किया उन्होंने। तो मैं समझता हूं जो प्रचार प्रधानमंत्री की ओर से हुआ वो बिल्कुल अस्वीकारा गया कर्नाटक की जनता से, और इसलिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का निर्णायक जीत प्रधानमंत्री की निर्णायक हार। जयराम रमेश के इस बयान के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस को मोदी मैजिक का तोड़ मिल गया है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या राज्यों के चुनावी मुद्दे लोकसभा में भी चलेंगे। क्या विधानसभा चुनाव के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में प्रदर्शन कर पाएगी? जयराम रमेश के बयानों से तो यही लगता है कि अब पार्टी 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कर्नाटक में हार के बाद दिल्ली का दरवाजा 2024 के लिए पूरी तरह से खुल गया है। वो कांग्रेस की जीत को मिशन दिल्ली से जोड़कर देख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद विपक्षी एकता को भी और मजबूत होते हुए देखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि ये 2024 की शुरुआत है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का ट्रेंड 2024 तक चलता रहेगा। हमारा टारगेट बीजेपी को हराना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी कांग्रेस को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था। बजरंग बली है, साधारण इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और बजरंग बली हमेशा सत्य, प्रेम, भाईचारा का साथ देने वाले हैं। जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां पाप होगा, तो बजरंग बली को जो गदा है उन्हीं पे पड़ता है। तो आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है वो भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा पड़ा है। कांग्रेस के दूसरे नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान चल निकली है। सत्य की जीत हुई, तरक्की की जीत हुई, स्वाभिमान की जीत हुई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस जीत के बाद सीएम के सिंहासन पर किसका राजतिलक किया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।